दो घर हैं आमने सामने। एक है छोटा सा फ्लैट 1 BHK, मिडिल क्लास फैमिली, और उसमें एक बच्चा रहता है। दूसरी तरफ उन्हीं फ्लैट्स के सामने एक बहुत बड़ा बंगला है, वहां पर एक बिलियनियर का बच्चा रहता है, मतलब कि अरबपति खरबपति आदमी है, उसका बच्चा है। एक तरफ से एक बच्चा जा रहा है स्कूटर के ऊपर अपने पापा के साथ में बैठ करके, एक तरफ से वो बच्चा जा रहा है बड़ी सी मर्सिडीज में, वो भी S क्लास, ऐसी वैसी नहीं। सामने एक शॉफर है, पीछे वो मजे से बैठा हुआ है और स्कूल जा रहा है अपना स्टाइल में। तो सबके माइंड में क्या आएगा एकदम से देखते ही कि हाँ देखो इसकी किस्मत कितनी अच्छी है, इसकी किस्मत कितनी बुरी है। अब रियलिटी क्या है उसको जरा पकड़ते हैं। ये जो बच्चा है बिलियनियर का, उसका जो घर है बड़ा सा, उसमें एक बहुत बड़ी बैल्कनी है, वहां पर आकर के खड़ा हो जाता है डेली शाम को 2-3 घंटे के लिए, और उस बैल्कनी में खड़े होकर के बाहर बच्चों को खेलते हुए देखता है। और वो जो दूसरा बच्चा है जिसको हम सोच रहे थे कि जिसकी किस्मत खराब है, वो क्या करता है डेली शाम को 2 से 3 घंटे उसके जो अपार्टमेंट्स हैं उसके साथ में एक छोटी सी गली है, जहां पर डेली शाम को 10-15 बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं और कभी पकड़म पकड़ाई खेलते हैं, कभी पिट्ठू खेलते हैं, कभी क्रिकेट खेलते हैं, कभी फुटबॉल खेलते हैं, कुछ ना कुछ खेलते हैं। और ये जो बच्चा है जिसकी किस्मत अच्छी है, ऐसा दुनिया को लग रहा है, वो वहां पर अपनी बैल्कनी में खड़े होकर के उन बच्चों को देख रहा है। उसको वहां पर जाना अलाउड नहीं है, बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस। 1-2 वजह नहीं है, बहुत सारी वजह है कि उनका जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से उनको ये सूट नहीं करता कि वो बच्चा जा करके ऐसे बच्चों के साथ में खेले। नंबर 1। नंबर 2, सिक्योरिटी इश्यूज है। नंबर 3, उसको कहा गया है कि आपको घर में ही रहना है, बाहर जाना अलाउड नहीं है। इस तरह की बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस है उसके ऊपर, वो नहीं जा सकता। उसका मन बहुत है जाने का, बोलता है, लेकिन घर वाले मना कर देते हैं। तो वो क्या करता है, डेली शाम को वहां पर खड़े होकर के उन बच्चों को खेलते हुए देखता है, और कोई नहीं देख पा रहा, लेकिन रोज उसकी आंखों के अंदर पानी होता है। बच्चे की नजर से एक दुनिया को देखने की कोशिश करो, अपनी नजर से नहीं। जब हम बड़े हो जाते हैं हमारे लिए पैसा ही सब कुछ होता है, पैसा आ जाए, पैसा आ जाए, पैसा आ जाए। एक बच्चे को पैसे से क्या लेना देना है, सोचो। बच्चे की जिंदगी में सबसे बड़ी चीज क्या है, पैसा या खेल? खेल। और वही उससे छीन लिया गया। उसके पापा के पास उसके लिए टाइम नहीं है, मम्मी अपना किटी पार्टीज में बिजी है। फैक्ट है, इसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। जैसे जैसे पैसा आता है लाइफस्टाइल अपने आप ही चेंज होता चला जाता है। शॉपिंग है, ये है, वो है, सोसाइटी है, पेज 3 पार्टीज है, पता नहीं क्या क्या है। टाइम कहां है भाई बच्चों के लिए? तो उस बच्चे के पास ऑप्शन क्या बचा? वहां पर खड़ा होकर के उन बच्चों को देखे जा रहा है और रोए जा रहा है, आंसू टपक रहे हैं रोज, उसके अंदर से तड़प रहा है कि मुझे खेलना है उनके साथ में, मुझे बाहर जाना है, मुझे किस पिंजरे में कैद कर दिया। सोने का पिंजरा है लेकिन पिंजरा तो है ना। और वो जो दूसरा बच्चा है वो मजे से अपनी जिंदगी को जी रहा है, मजे से। अब बताओ किसकी किस्मत अच्छी है, किसकी बुरी है? जो बिलियनियर का बच्चा है उसकी किस्मत खराब है। उसके पास खेल नहीं है, उसके पास में मां बाप नहीं है, उसके पास खिलौने बहुत हैं। उसके घर में एक कमरा है जो पूरा का पूरा खिलौनों से भरा हुआ है, हजारों खिलौने हैं। और उस मिडिल क्लास वाले बच्चे के पास में सिर्फ 4 खिलौने हैं, लेकिन उन 4 खिलौनों का उस बच्चे में क्रेज है, उसमें इन हजारों खिलौनों का भी कोई क्रेज नहीं है। तो ये है अभी तक का सिनेरियो। अब इसको इस कहानी में हल्का सा ट्विस्ट लेकर के आते हैं, हल्का सा मोड़ देते हैं इस कहानी। वो जो बच्चा है मिडिल क्लास बैकग्राउंड का, वो भी बीच बीच में, पूरे टाइम नहीं, जैसे खेल रहा है, खेलते खेलते 2-3 घंटे के लिए खेला, खेलते खेलते थक गया, जा करके बैठा हुआ है, या क्रिकेट खेल रहे हैं, अभी उसकी बैटिंग आने वाली है, बैठा हुआ है, तो बैठे बैठे वो उस बड़े घर की तरफ देखता है और उस बच्चे को वहां पर खड़ा हुआ देखता है, और मन ही मन सोचता है कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है, कितने बड़े घर में रह रहा है, कि हमारा ऐसा घर क्यों नहीं है, हमारे पास ऐसी गाड़ी क्यों नहीं है, मेरे पापा के पास में स्कूटर क्यों है, मर्सिडीज क्यों नहीं है, इतना बड़ा घर क्यों नहीं है, घर के अंदर इतनी बड़ी लॉन क्यों नहीं है, इतने सारे नौकर क्यों नहीं है, इतने अच्छे कपड़े क्यों नहीं है, इतने सारे टॉयज क्यों नहीं है। अब किसकी किस्मत अच्छी है, किसकी बुरी है? पकड़ो इस चीज को जहां मैं जा रहा हूं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। दोनों की अच्छी है और दोनों की बुरी है। जिस वक्त हम उन चीजों की तरफ देखते हैं जो हमारे पास में नहीं है,
और हम चाहते हैं तो हमारी किस्मत बुरी होती है, और जब हम उन चीजों की तरफ देखते हैं जो हमारे पास में है, उस मोमेंट में हमारी किस्मत अच्छी होती है।